और इसी बीच झारखंड से खबर आ रही है, पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई है। चतरा जिले में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि टीपीसी का बड़ा कमांडर एनकाउंटर में ढेर हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली। कमांडर शहदेव मंजू समेत 4 नक्सली ढेर हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें 31 मार्च 2026 ये वो तारीख है जो तय की गई थी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। आपको याद होगा, नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, और कई ऐसे जिले हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, कई ऐसे राज्य हैं जिनके जिलों से पूरी तरह से नक्सलवाद को खत्म किया गया है। वहीं अगर आप झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भी चतरा वो जिला रहा है जहां नक्सलवादियों की तरफ से लगातार कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। और ऐसे में यहाँ पर यह मुठभेड़। मनीष मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? कमांडर शहदेव मंजू समेत 4 नक्सली ढेर हुए हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, कुछ वो तकरीबन 15 लाख का ये नामी नक्सली था, और ये इसका मारा जाना इसलिए भी काफी बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है झारखंड पुलिस के लिए, क्योंकि इस इलाके में बड़े पैमाने पर कोल माइनिंग का काम होता है। चाहे वो सीसीएल हो या बाकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो बड़े पैमाने पर इस इलाके में कोल माइनिंग का काम करती थी। तो ऐसे में ये जो गिरोह है, जो टीपीसी संगठन है, ये लगातार, चाहे वो ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े कंपनी हो, अधिकारी हो या कोल कंपनियां, उन पर लगातार दबाव बना करके रैंसम मांगने का काम करती थी। और इनका जो आतंक था इस इलाके में काफी ज्यादा था। यही वजह है कि इस मुठभेड़ में जो जानकारी निकल करके आ रही है कि शहदेव गंजू समेत 4 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर कर दिया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, और इसके मारे जाने के बाद एक तरह से माना जा रहा है कि टीपीसी का जो कमर है एक तरह से टूट गया है। जी बिल्कुल। और मनीष, कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में आप देखिए कि गृह मंत्री ने खुद एक तारीख तय की थी 31 मार्च 2026 की, कि नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना है। कई राज्य ऐसे रहे हैं जहां पर बहुत सफलता भी मिली है। अगर झारखंड की बात की जाए तो अभी भी वहां पर कुछ नक्सली ऐसे हैं जिन्होंने की शह दे रखी है, और लगातार वो ऐसे काम करते हैं जिससे कि चुनौती सरकार को दी जा सके। खुशबू, देखिए, इस मामले में अगर कहा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से ज्वाइंट एफर्ट में लगातार इस विषय पर काम होता रहा है। हमने देखा कि कैसे पलामू प्रमंडल के गढ़वा के जो बूढ़ा पहाड़ का जो इलाका था, जो कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, वहां पर आज सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के कैंप मौजूद है, जिसकी तारीफ खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी की। सारंडा के इलाके में हमने देखा कि लगातार मिसिर बिसरा का जो ग्रुप है, उसको लगातार जो फोर्सेस जो है उसकी घेराबंदी कर रहे हैं, उस पर नकेल कसने का काम तेज है। इसके अलावा बाकी अलग अलग इलाकों में भी जो है फोर्सेस जो है वो नक्सलियों पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि फोर्सेस झारखंड में भी अच्छा काम कर रही है, और इसी दिशा में ये जो मुठभेड़ में जो सफलता मिली है, इसे एक बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ पॉकेट्स में जो नक्सली जो सक्रिय है, उस पर भी नकेल कसने की तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मनीष, देखिए, ये एक बड़ी सफलता के तौर पर भी देखा जाएगा। और कुल मिलाकर देखिए, ये संदेश भी साफ है, या तो नक्सली आकर अपने आप को हवाले कर दे पुलिस प्रशासन के, आत्मसमर्पण कर दे, या फिर उनकी यही दशा होगी। ये बात गृह मंत्री ने भी कई बार दोहराई है। और अगर सबसे बड़ी बात है कि नक्सलियों के लिए संदेश साफ है, या तो आप मुख्य धारा में आइए और आपके साथ जो बर्ताव है वो किया जाएगा सही तरीके से। और ऐसे में पिछले दिनों एग्जाम्पल भी कई सेट किए गए, क्या ये भी एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश होगी इसके बाद? बिल्कुल। देखिए, झारखंड में भी क्लियर कट मैसेज है, या तो आप सरेंडर करके मुख्य धारा में जुड़ जाएं, और उसको लेकर के बहुत सारी जो सरकार की स्कीम्स है उसका लाभ जो है कई बड़े नक्सली ले भी रहे हैं। हमने हाल के दिनों में भी वो रिपोर्ट्स दिखाई थी, कैसे जो कमांडर रैंक के जो अधिकारी थे उन लोगों ने इसका लाभ लिया, और वो बाकायदा इंडिया न्यूज के कैमरे पर आकर उन्होंने इसकी तारीफ भी की। तो निश्चित रूप से जो इसका लाभ ले रहे हैं वो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी एक बेहतर भविष्य दे रहे हैं। साथ ही साथ वो बाकियों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अब मुख्य धारा में जुड़िए, आपकी तमाम बातों को जो है सरकार सुन रही है। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे नक्सली जो कि इन बातों को, सरकार की बातों को अनसुना कर रहे हैं, उसका सीधा क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस जो है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार की तरफ से, है कि अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में इनकाउंटर ही जवाब होगा। बिल्कुल। और वो किया भी जा रहा है मनीष। और कहीं ना कहीं भले ही एक राज्य में ये होता हो, लेकिन संदेश हर उस जगह पर जाता है मनीष जहां जहां पर नक्सलवाद प्रभावित है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो तस्वीरें आ रही हैं, आप देखिए कि जो सामने आएगी थोड़ी देर में, हम जो नक्सलियों के मुठभेड़ की बात, क्योंकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, इन तमाम तस्वीरों के सामने आने से बाकी नक्सलियों को भी एक मैसेज जरूर जाता है कि अगर आपने यही रास्ता अख्तियार करके रखा तो आने वाले दिनों में आपका भी अंजाम यही होगा। और ऐसे में ना तो आप अपना और नहीं अपने इलाके का, नहीं अपने परिवार का भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। तो इसके अलावा, सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप मुख्य धारा में आइए और सरकार की योजनाओं का लाभ लीजिए। साथ ही
ही साथ आपके पास और भी प्लेटफॉर्म्स है जिसके जरिए आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से कई लोग इसका नक्सली जो है बड़े स्तर के भी नक्सली इसका लाभ ले रहे हैं। चाहे झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी देखी हमने, देश के दूसरे हिस्सों की तस्वीरें देखी, और आज देखिए आप पूरे देश भर में नक्सली का जो एक दायरा था, जो एक रेड कॉरिडोर उन्होंने बना दिया था, अब वो सिकुड़ करके महज कुछ इलाकों तक ही सीमित रह गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर के भगीरथपुरा की तर्ज पर बीना में भी नगर पालिका की ओर से गंदा पानी सप्लाई होने